मैं पुष्पेंद्र राजपूत सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि थंबनेल पहली बात तो आप देख के समझ गए होंगे, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि आज हम बात करेंगे कि इसकी लौकी की खेती अक्टूबर नवंबर में कैसे कर सकते हैं और उससे अच्छा उत्पादन कैसे ले सकते हैं, और लौकी की फसल में पूरा मैनेजमेंट क्या करना है, कैसी मिट्टी का चुनाव करना है, कैसे एरिए पर उसको बोना है, हर एक चीज़ की जानकारी इस वीडियो पर दूंगा और डिटेल से दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले किसान भाइयों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर वीडियो नहीं अच्छी लगती है तो आप बिल्कुल डिसलाइक भी कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हम कहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका पूरा सलूशन निकालेंगे। तो किसान भाइयों, लौकी की उन किस्मों के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन पहले मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो लौकी की फसल के लिए सबसे एक ज़रूरी बात हो जाती है कि उसको पानी की भरेल वाली मिट्टी नहीं चाहिए। जहां पर पानी इकट्ठा होता है, जमा होता है, उस एरिए पर अपन को चुनाव नहीं करना है लौकी की फसल का खासकर, क्योंकि लौकी की फसल में ज़्यादा पानी हो जाने पर लौकी की फसल पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। तो आप मेरे सामने ये जो देख पा रहे होंगे, जैसे कि मैं खड़ा हूँ इस मिट्टी पर, और ये हमारी काफ़ी ऊंचाई पर मिट्टी है। मैं आपको थोड़ा सा खेत से लेवल से दिखा दूं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारी धान लगी हुई है इतने नीचे, और इतनी ऊपर हमने चुनाव कर रहे हैं इसका लौकी की खेती का। तो लौकी की खेती के उस मिट्टी के बारे में हमने पूरी तरह से जांच परख कर ली कि कैसी मिट्टी में हमारी लौकी की फसल हो पाएगी। इसके लिए हमने थोड़ा सा जहाँ हमने पुराई करवा रखी थी, कुछ मिट्टी हमने डलवा रखी थी। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे काफ़ी एरिए में हमने कम से कम 100 से 150 के करीब ट्राली हमने मिट्टी इकट्ठा करवाई थी पहले ही, क्योंकि हमको करनी थी अगेती अक्टूबर नवंबर में लौकी की, और उससे अच्छा उत्पादन लेना था। तो एक किसान भाई का, छोटे किसान, युवा किसान का जो भी अनुभव रहेगा मैं आप तक शेयर करूंगा। जो भी मैंने अभी तक किया उन सभी के टॉपिक में चर्चा करूंगा कि आप भी अगर उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मैं 100% कह सकता हूं कि आप भी इसकी लौकी की फसल से आप अच्छा उत्पादन और प्रॉफिट ले पाएंगे। इस तरह की जैसे आप मिट्टी का चुनाव करेंगे जो थोड़ा सा ऊपरी सतह ऊपरी है, जहाँ पर पानी इकट्ठा नहीं होता है, तो इस जगह पर हम चुनाव कर चुके हैं ऑलरेडी, और यहाँ पर हम करेंगे लौकी की खेती। अगर आप भी लौकी की खेती करना चाहते हैं तो आप भी इस तरह की मिट्टी का जो ऊपर हो, जहाँ पानी की भरेल मात्रा कम हो, वहाँ पर आप इसका चुनाव कर सकते हैं। तो आप मेरे सामने जो बहुत सारा देख रहे हैं, वहाँ तक जो पड़ा है हमने मिट्टी पुरवा रखी है, और यहाँ पर भी मैं दिखाऊं तो वहाँ तक भी हमने मिट्टी पुरवा रखी है। अभी ये साफ़ सफाई करवा के पूरा ट्रैक्टर की सहायता से, कल्टीवेटर से पहले हम इसकी जुताई करवाएंगे। और यहाँ पर करीब करीब हमारा 2 बिस्वे का एरिया है, यहाँ पर हम लौकी की खेती करेंगे। दोस्तों, हमने पिछले साल भी लौकी की खेती करी थी, जिससे कि हमें अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिला था। उनकी वैरायटियों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा कि जो मैंने पिछले साल वैरायटियों का चुनाव किया था। तो दोस्तों, पहले नंबर पर मैं सिजेंटा की रखूँगा, और सिजेंटा की जो दोस्तों वैरायटी है वो विनायक। दोस्तों, सिजेंटा की जो विनायक आती है, इसका बहुत अच्छा उत्पादन है और इसकी फ्रूट की क्वालिटी भी बहुत शानदार है। इस तरह से आप इस तरह के प्लॉट पर आप जब बैगन इसके लौकी की बिजाई करेंगे तो बीज का चुनाव जब करना है तो आपको पहले नंबर पर रखना है सिजेंटा की विनायक। और दोस्तों, दूसरे नंबर पर रखना है एक मैं वैरायटी बताऊंगा BNR की सरिता। जो दोस्तों वैरायटी आती है, बहुत अच्छी वैरायटी है, और इससे किसान माला माल हो रहे हैं। पिछले कई सालों से, 2-3 सालों से उत्तर प्रदेश में इस वैरायटी का विनायक और सरिता का बहुत अच्छा डिमांड चल रहा है, और मार्केट में इसकी बहुत अच्छी सेलिंग भी है किसान भाइयों। तो आप इस तरह से इन 2 वैरायटियों का चुनाव कर सकते हैं। और मैं और भी जितनी मैंने वैरायटी चुनाव करी थी, 3-4 वैरायटियाँ हमने पिछले साल अपने खेत पर लगाई थी। और तीसरे नंबर पर मैं दोस्तों BNR हरुणा रखूँगा। दोस्तों, हरुणा जो है तो बहुत जल्दी फल देने में मशहूर है, और इसका फल बहुत जल्दी आ जाता है, मात्र 40-45 दिन में, या तो आप मैनेजमेंट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो 50 दिन में तो करीब इसकी हार्वेस्टिंग देना शुरू ही कर देती है ये BNR की हरुणा जो वैरायटी आती है लौकी की।
और चौथे नंबर पर दोस्तों मैं बताता हूं कि हमने कौन सी वैरायटी रखी है, तो वो है अनोखी दोस्तों, जो नुनहैम्स कंपनी की आती है। नुनहैम्स कंपनी जो है ये भी बहुत अच्छे अब सीड बनाने लगी है, और इसकी किसान भाई लोग हैं तो बहुत ज़्यादा इस नुनहैम्स वैरायटी पर भी भरोसा जता रहे हैं और उससे अच्छा उत्पादन भी ले रहे हैं। तो नुनहैम्स की जो दोस्तों अभी मैंने किस्म बताई है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए आपको मिलेगा और इससे अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके भी फ्रूट की क्वालिटी दोस्तों बहुत ज़बरदस्त होती है, डार्क ग्रीन होती है। जो आप मंडी में लेकर जाएंगे तो सबसे पहले आपको इस पर व्यापारी की नज़र गड़ी हुई मिलेगी, क्योंकि ये इस पर नज़र बनाएंगे। ये मार्केट में इतना डिमांडेबल सीड्स है कि ये कभी कभी आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है, लेकिन अब आपके मार्केट में मिल रहा हो। अगर आप लौकी की खेती करना चाहते हो तो इस बीज को अभी आप परचेज करके रखिए, क्योंकि बाद में आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है। तो इस तरह से आप इस तरह की ज़मीन पर, इस तरह की मिट्टी पर अभी ये कचड़ा हम पूरा साफ़ करवा के यहाँ पर इन वैरायटियों में से 3 वैरायटियाँ हम खुद चुनाव करेंगे। जो भी वैरायटियाँ फिर हम सिलेक्ट करेंगे, फिर अगले वीडियो में जानकारी देंगे और लाइव प्रूफ बताएंगे कि कैसे मतलब हमने इस पर किया है। तो आप इस तरह की मिट्टी का चुनाव करना है और इस तरह से आप लौकी की खेती से अच्छा खासा प्रॉफिट ले पाएंगे। तो ये युवा किसान का आपको कैसा लगा? जो युवा किसान ने अभी तक मैंने किया है यहाँ पर, पिछले साल से जो 2-3 सालों से मैंने लौकी की खेती करी है, और हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर एक साथ जो काम किया वो अब तक अनुभव मैं शेयर करूँगा। तो ऐसा ही प्यारा और सपोर्ट बनाए रखिएगा किसान भाइयों, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो ताकि सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं इकलौता अपने एरिए का किसान हूँ जो युवा किसान हूँ, और मैं जितने भी नए तरीके से खेती हो सकती है उतना करने की कोशिश करता हूँ। जो कमियाँ होती हैं उनमें सुधार करता हूँ। अगर आपको भी लगता हो कि मुझ में कोई ऐसी कमी है तो आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, और हम लोग एक साथ मिलकर जो भी होगा तो करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा युवा किसान भाइयों को अपने ग्रुप में जोड़ना है। तो आप भी युवा किसान के नाते जुड़ जाइए और हमारे साथ और बने रहिए वीडियो चैनल पर, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो मैं विदा लेता हूं। मैं पुष्पेंद्र राजपूत। जय हिंद किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।